हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपकी तरह औरों को भी स्टेनो स्किल टेस्ट की तैयारी में काफ़ी फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट शुरू होगा 5 सेकंड बाद। सुनने में विज्ञान की गप जैसा लग सकता है, लेकिन यह सच है कि आने वाले कुछ वर्षों में हमारे खाने की मेज पर हवा और मीथेन से बनने प्रोटीन या ज्वालामुखी से निकलने वाले सूक्ष्म जीवों से युक्त आहार दिखाई देने लगे। उल्लेखनीय है कि एक कंपनी के बनाए बीफ और बर्गर के शाकाहारी विकल्पों को जैसी सफलता मिल रही है, वह दिखाती है कि कृत्रिम प्रोटीन का बाजार काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि अगले 10 साल के भीतर कृत्रिम मीट की बिक्री 10 गुना बढ़कर 140 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, जो वैश्विक मीट बिक्री का 10% होगा। खेती से पैदा होने वाले विशाल कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए अब रोजाना के नुकसानदायक तत्वों को नई प्रौद्योगिकी और सदियों पुरानी कण्वन की प्रक्रिया के सहारे नए उत्पादों में तब्दील किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2007 से 2016 के बीच हुए कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कृषि, वानिकी और अन्य भू उपयोग गतिविधियों का 23% योगदान रहा है। इसमें उत्पादन से पहले और बाद की प्रक्रियाओं को भी जोड़ लें तो यह योगदान 37% तक पहुंच जाता है। इसके अलावा मवेशी पालन से करीब 14.5% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। इसी से निपटने के लिए कुछ कंपनियां सामने आई हैं, जिनमें एक है फिनलैंड की सोलर फूड्स, जो सोलिन नाम के एक खाद्य प्रोटीन पाउडर तैयार करने पर काम कर रही है, जिसमें पानी, हवा और नवीनीकृत बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी खाद्य उत्पादन के लिए कृषि की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। कंपनी के मुताबिक सोलिन को बनाने के लिए माइक्रोब्स को एक द्रव्य में डाला जाता है और उसे हाइड्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुलों से गुजारा जाता है। यह प्रक्रिया वाइन या शराब बनाने जैसी ही है, बस इसमें अंगूर या अन्न का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे जैसे द्रव्य गाढ़ा होता जाता है, उसे सुखाकर एक महीन पाउडर बना दिया जाता है, जिसमें करीब 65% प्रोटीन होता है। यह खाने में गेहूं के आटे की तरह लगता है। यह भी उल्लेखनीय है कि सितंबर में सोलर फूड्स ने नॉर्वे की कंपनी फेजर के साथ सोलिन युक्त उत्पाद पैदा करने के लिए एक समझौता किया, जिनका इस्तेमाल मौजूदा संयंत्र आधारित उत्पादों या भविष्य में प्रयोगशालाओं में निर्मित मीट बनाने में किया जा सकता है। कंपनी की योजना 2021 तक सोलिन की वाणिज्यिक बिक्री की है। इसकी कीमत 5 यूरो प्रति किलो यानी करीब 400 रुपये प्रति किलो के आसपास होगी। भारत में इसी तर्ज पर बेंगलुरु की एक कंपनी स्ट्रिंग बायो काम पर कर रही है।
यह कंपनी मीथेन से प्रोटीन पाउडर बनाने में लगी है। यह पशुओं का चारा होगा। कंपनी का मानना है कि इस दुनिया में हम इंसान शायद सबसे ज़्यादा असरदार काम यही कर सकते हैं कि वातावरण में जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उसे हम किसी ज़रूरत की वस्तु में तब्दील कर दें। विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यावरण को लेकर उठ रही चिंताएं और इंसानी स्वास्थ्य व पशुओं से जुड़े सरोकारों का असर है कि वैकल्पिक प्रोटीन की मांग और आपूर्ति दोनों में तेजी आ रही है। आज से 10 साल पहले खुदरा विक्रेता वैकल्पिक प्रोटीन को जोखिम के तौर पर देखा करते थे, लेकिन आज वे मानते हैं कि इन उत्पादों की मांग बहुत ज़्यादा है। इसी तरह स्पेन की एक कंपनी 3D प्रिंटर से शाकाहारी टिक्का बनाती है जो खाने और देखने में मीट जैसा ही लगता है। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की है कि इसमें पौधे के प्रोटीन होने के चलते सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने इस पर हाल ही में कुछ सवाल उठाए थे कि यह स्वस्थ आहार नहीं है। कुछ संगठनों ने इस नकली मीट के खिलाफ बाकायदा अभियान छेड़ रखा है। इसके उलट वैकल्पिक प्रोटीन के पैरोकारों की दलील है कि बर्गर में भी तो वसा और सोडियम ज़्यादा होता है। एक कंपनी का कहना है कि नए दौर के ये प्रोटीन कम प्रसंस्कृत होते हैं। यह कंपनी के प्रोटीन येलोस्टोन नेशनल पार्क के ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्म झरनों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं। इस कंपनी ने $3.30 करोड़ का निवेश जुटाया है। अब इसकी योजना ज्वालामुखी वाले माइक्रोब्स के कणवन से हैमबर्गर जैसा नया आहार बनाने की है। शिकागो में 35,000 वर्ग फुट के परिक्षेत्र में फैला इस कंपनी का संयंत्र पूर्ण क्षमता से काम करने पर इतने बर्गर बना देगा जिन्हें बनाने के लिए 15,000 एकड़ की जमीन पर उगा चारा गायें चर जाती है। कंपनी से जुड़े सूत्रों का मानना है कि यदि कृत्रिम प्रोटीन स्वाद में बढ़िया हो, उसका दाम ठीक ठाक हो और बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन किया जा सके तो उपभोक्ता तेजी से मांग करने लगेंगे। छात्रावास की बढ़ाई गई फीस कम करने की मांग को लेकर JNU के छात्र धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन कुलपति तक ने उनकी बात नहीं सुनी और यहाँ तक कि वे उनकी खबर तक भी नहीं लेने आए। जैसा कि प्रदर्शनकारियों का आरोप है, छात्रों के प्रदर्शन के कारण दीक्षांत समारोह के बाद 6 घंटे तक मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल को परिसर में रहना पड़ा। यह मामला सूझबूझ में चूक या लापरवाही ही कहा जाएगा। पत्रिका में प्रकाशित जिम्मेदार कौन सही मायने में नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। कार्यों के क्रियान्वयन और उनकी समाप्ति में इतना समय अंतराल होता है कि आम आदमी का जीना दूभर हो जाता है। हर तरफ आवागमन अवरुद्ध रहता है। सड़कों की दशा इतनी खराब हो चुकी है कि उनके सुधरने के कोई आसार नजर नहीं आते। जिम्मेदारों को संजीदगी से
अपने कार्यों का निर्वहन करना चाहिए। भारतीय महिला क्रिकेटर भी इन दिनों शानदार प्रदर्शन कर नित नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। देश में स्वस्थ चुनावों की परिपाटी आरंभ कर लोकतंत्र की आधारशिला मजबूत करने वाले टी.एन. शेषन का निधन अपूरणीय क्षति है। पाई स्टॉप।